हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आज एक नया प्रोग्राम जिसका नाम हमने आज की सियासत रखा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड अब तक इंटरनेशनल ख़बरों का ख़ास प्रोग्राम नज़र दुनिया पर, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ और इंटरव्यू वाले प्रोग्राम आपके रूबरू आप तक पहुंचाता रहा है। हमारे दर्शकों के काफ़ी पैगामात आने के बाद आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आज की सियासत। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मुल्क की सियासत पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए जिससे आपकी जानकारी बढ़े। आज इस सिलसिले के पहले कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ते टकराव की। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन से पहले ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक कई सूबों में हुकूमतें बनाने के लिए गैर उसूली और गैर डेमोक्रेटिक तरीक़े अपना चुकी है, उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में उससे हुकूमत छीन ले। भाजपा की गुजरात में 1995 से सरकार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। अगर गुजरात में भाजपा हारती है तो इसका असर 2024 में लोकसभा इलेक्शन पर लाजमी पड़ेगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर अगले 25 साल के लिए मुल्क की आवाम को पंच प्रण संकल्प दिलाया था, जिससे उनके सियासी इरादे जाहिर हो रहे थे। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और सबसे मालदार पार्टी समझी जाती है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सियासी चैलेंज बनकर उभर रही है। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ मामलात में अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के रास्ते पर ही चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इस टकराव पर चर्चा करने से पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को फंसाने में कामयाब हो गए हैं। अब इस हद तक सवाल होने लगे हैं कि देश का नेता केजरीवाल हो या मोदी। इस पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिलहाल मुल्क भर में चर्चा का फोकस बने हुए मनीष सिसोदिया ने बाकायदा बयान दिया है कि 2024 का इलेक्शन केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा की तरफ से उन्हें पैगाम दिया गया है कि आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मुकदमे न सिर्फ ख़त्म कर दिए जाएंगे बल्कि उन्हें चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा। अभी लोकसभा इलेक्शन में 1.5 साल से ज़्यादा मुद्दत बाकी है। ऐसे में आखिर अभी इस सवाल पर चर्चा का क्या मतलब है और क्यों मनीष सिसोदिया ये बयान दे रहे हैं। दरअसल ये चर्चा ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब कांग्रेस बहुत हद तक ये मैसेज दे चुकी है कि अपोजिशन के किसी भी चेहरे को वो प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए सपोर्ट कर सकती है, उसे कोई गुरेज नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे लीडर्स के नाम सामने आने लगे हैं। लेकिन केजरीवाल भी इस दौड़ में खुद ब खुद कूद रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये फ़ायदे का सौदा लग रहा है। ऐसे में ये समझना काफ़ी अहम होगा कि मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई और केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई क्या है और क्यों हो रही है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये अलग बहस का मामला है और आज हम इसी पर अपना ये एपिसोड फोकस रखेंगे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी भाजपा पर क्यों हमलावर हो रही है, क्यों मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज की गई है और क्यों केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिला रहे हैं। कल ही एक बार फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्कूलों में एजुकेशन के लेवल में सुधार के लिए देश के शीर्ष सम्मान यानी सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न के हकदार हैं, लेकिन इसके बजाय केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है। आइए इस पूरे मामले को अच्छी तरह से जान लेते हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों से जिस बात की सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया में हो रही है वो है मनीष सिसोदिया के घर और ऑफिस पर लगे सीबीआई छापे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से
खुद को ईमानदार होने का ढोल पीटती रही है। इसलिए दिल्ली सरकार में दूसरे सबसे अहम मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के इस छापे की चर्चा जोरों से हो रही है। आइए इस पर गौर कर लेते हैं कि कौन है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन समेत कई मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी ने कई स्टेट्स का इंचार्ज भी बनाया था और केजरीवाल की परछाई की तरह वो उनके साथ नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल के बाद अगर कोई लीडर आम आदमी पार्टी में अहमियत रखता है तो वो मनीष सिसोदिया ही हैं। और सीबीआई ने जब उन पर संगीन इल्ज़ाम लगाकर छापे मारे, इसलिए ये मामला बड़ा हो गया और केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पूरा झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ है। बीते महीनों में सिसोदिया ने दिल्ली में आबकारी यानी शराब के बारे में पॉलिसी में बदलाव करते हुए उसे प्राइवेट ठेकेदार को देने का फैसला किया था। उस पॉलिसी में किए गए बदलावों को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं। इस नई पॉलिसी और इसमें हुए करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी को भाजपा ने ज़बरदस्त तरीके से घेरा हुआ है। भाजपा का कहना है कि ये केजरीवाल का दोहरा चरित्र है। जहां वो एक तरफ खुद को ईमानदार होने का दावा करते हैं, वहीं उनके मिनिस्टर दागी हैं। लेकिन इन इल्ज़ामों के जवाब में आम आदमी पार्टी ने मजबूती के साथ मनीष सिसोदिया के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। आपको याद दिला दूं कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आया था, तो केजरीवाल ने कहा था उसे दोगुनी सज़ा दो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इस पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर लगे इल्ज़ामों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे ही अचानक मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा और उनके भ्रष्टाचारी यानी करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाने की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में होने लगी और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर कई तरह के सवाल उठने लगे। उनके साथ साथ ही आम आदमी पार्टी को और उसकी पॉलिसी के बारे में भाजपा ने उसे खूब टारगेट करना शुरू कर दिया। भाजपा के इस हमले का जवाब आम आदमी पार्टी ने दूसरे तरीके से देने का फैसला किया। मनीष सिसोदिया ने राजनीति के एतबार से ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी खूब नुक्ताचीनी हो रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने उन्हें ऑफर दिया है कि मैं पार्टी तोड़ दूं तो वो मुझे चीफ मिनिस्टर बना देंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं सर कटा लूँगा लेकिन झुकूंगा नहीं। इस पर साबिक आम आदमी पार्टी लीडर कपिल मिश्रा, जो इस वक्त भाजपा में हैं, ने उन पर पलटवार कर दिया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी और आरोपी महाराणा प्रताप के वंशज नहीं हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया ऐसा कहकर महाराणा प्रताप की इंसल्ट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पढ़े लिखे लीडर्स में शुमार किया जाता है और जिस तरह से उन्होंने कास्ट को यहाँ इस्तेमाल किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस तरह से खुद को विक्टिम दिखाने का काम कर रहे हैं, जो कि उनकी इमेज से मेल नहीं खाता। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अपनी पार्टी पर लगे आबकारी पॉलिसी के सिलसिले में इल्ज़ामों को बहुत चालाकी के साथ अपनी एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाजपा इसलिए आम आदमी पार्टी पर छापे डलवा रही है क्योंकि वो केजरीवाल से डरती है। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया ने इस चर्चा को और आगे बढ़ा दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब मुल्क में 2024 में केजरीवाल बनाम मोदी मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद मनीष सिसोदिया पर लगे इल्ज़ामों पर चर्चा किसी हद तक कम हो गई और अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या 2024 में मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल होगा। इस मामले को और आगे तब तूल दिया गया जब भाजपा लीडर केजरीवाल की इस चालाकी में फंस गए। उनकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल 2024 में किस्मत आजमा लें। लेकिन इस पूरी चर्चा से फ़ायदा केजरीवाल को हुआ, क्योंकि ये चर्चा मनीष सिसोदिया पर लगे इल्ज़ामों पर हो रही थी। लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ पड़े छापे को आबकारी पॉलिसी पर चर्चा की जगह अब इस मामले को उन्होंने मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी से
जोड़कर मुल्क के सामने विक्टिम कार्ड खेल दिया। उनका कहना है कि भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमें मुल्क भर के स्टूडेंट्स को मुफ्त एजुकेशन देने से नहीं रोक सकती है। यहाँ पर केजरीवाल ने भाजपा की बनी बनाई प्लानिंग को बहुत चालाकी से अपने फ़ायदे में मोड़ लिया और अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को फ़िलहाल वो मुलजिम होते हुए भी विक्टिम की तरह दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल क्या चाहते हैं। केजरीवाल गुजरात में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से कर रहे हैं। वो बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उनकी पार्टी 3 स्टेट्स में स्टेट लेवल की पार्टी है और एक और स्टेट में अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे तो उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। ये उनके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचने में बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन लीडर नहीं बनना चाहता। इसलिए ही केजरीवाल और उनकी पार्टी सीबीआई के इस छापे से फ़ायदा हासिल करने के लिए विक्टिम कार्ड इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल की नज़रें 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन पर हैं, जहां वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे स्टेट्स से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतकर खुद को ऐसी हालत में खड़ा कर सकें जहां वो खुद को प्राइम मिनिस्टर ओहदे के करीब पहुंचा सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो नेशनल पार्टी बनने से अब बस एक कदम दूर हैं। ऐसे में अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर नज़र टिका रहे हैं तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरी तरफ भाजपा चाह रही है कि केजरीवाल की नेशनल लीडर के तौर पर चर्चा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की हालत में केजरीवाल का चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने बहुत छोटा है। इसलिए केजरीवाल के ज़रिए खुद को नेशनल लीडर के तौर पर पेश करने का सीधा फ़ायदा भाजपा को हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल के बयानों को भाजपा नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 27 सालों से गुजरात हुकूमत चलाने वाली भाजपा को फिर से हुकूमत में आना है। 2017 के गुजरात असेंबली इलेक्शन में भाजपा की कांग्रेस से बहुत करीबी टक्कर रही थी। कुछ लोगों का समझना है कि अगर केजरीवाल गुजरात में इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा भाजपा को ही होने वाला है। भाजपा अपने सामने कमज़ोर दुश्मन खड़ा करना चाहती है, एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ देखने के काम का हो और मैदान पर वो कमज़ोर हो। यही वजह है कि भाजपा के बड़े लीडर भी केजरीवाल का बार बार नाम लेकर उनके बयानों का जिक्र कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिससे मीडिया में ये इमेज बन रही है कि केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है। ये समझा जा रहा है कि दरअसल ये सारा झगड़ा आने वाले कुछ अहम असेंबली इलेक्शंस का है, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन होने हैं और दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन भी इसी साल होना है, जहां भाजपा की राह में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा रोड़ा अटकाती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में भाजपा के केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होना समझ में आता है, क्योंकि अगर केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो दिल्ली में वो अपनी पॉलिसी को और असरदार तरीके से लागू करेंगे, जो भाजपा के मुस्तकबिल के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। आखिर मैं आपको बता दूं कि आज की सियासत कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखने में हमारे नए साथी असद शेख ने मदद की है। मीडिया स्टार वर्ल्ड का आज की सियासत का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।